Welcome back students. Welcome back to your SST classes. In this video students, we will discuss the remaining part of your chapter number 6 of SST part Geo. Geo part का हम chapter number 6 read कर रहे थे, you know ना. तो in this हमने जो है in the previous video जो है हमने इसमें जो है इसके जो पार्ट डिस्कस किया था, तो जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. नाउ इन द लास्ट वीडियो स्टूडेंट्स हम लिथोस्फीयर स्टार्ट किया हुआ था, हमने लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. और अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में. माउंटेन्स बताया था ना आपको, हिल जो पहाड़ी एरिया होता है हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो लैंड का वो एरिया जो सराउंडिंग एरिया जो होता है हमारा उससे ऊंचा उठा हुआ होता है ना, तो उसे माउंटेन कहते हैं. माउंटेन के 3 टाइप्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स. नाउ लेट्स स्टार्ट टू रीड अबाउट these three types one by one. First of all, fold mountains. Then two tectonic plates. Tectonic plates के बारे में भी आपको मैंने बताया था ना, जब वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारी अर्थ के इंटरनल जो है उसमें होती हैं पार्ट में, जब वो आपस में दो प्लेट्स क्रश करती हैं, टकराती हैं, देयर एजेस गेट कंप्रेस अंडर प्रेशर. तो उनके जो किनारे होते हैं उन प्लेट्स के वो ऊपर से बिल्कुल कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं उन पर अंडर प्रेशर, उसके नीचे प्रेशर के दबाव के नीचे दब जाते हैं, उनके किनारे कंप्रेस हो जाते हैं एकदम, कॉजिंग दैम टू फोल्ड. तो उसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेशन की वजह से वो आपस में फोल्ड हो जाते हैं एंड क्रम्बल फॉर्मिंग माउंटेन रेंजेस. और उनसे क्या बन जाती हैं, माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं. हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अपफोल्ड कॉल्ड एंटीक्लाइंस एंड डाउनफॉल्ड्स कॉल्ड सिनेक्लाइंस. जब दो फोल्ड बनते हैं, एक अपफोल्ड जो ऊपर की साइड बनता है, एक नीचे की साइड बनता है डाउनफॉल, तो जो अपफोल्ड होता है उसका उसे कहते हैं एंटीक्लाइन और दूसरा जो होता है उसे सिनेक्लाइंस. एंटीक्लाइन फोल्ड क्या होता है बच्चों, प्रेशर फ्रॉम बीनीथ. जब प्रेशर जो है वो बीनीथ मतलब नीचे से मिलता है, नीचे से जो फोर्स लगता है अर्थ सरफेस पे ऊपर की तरफ, जब नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो उसे एंटीक्लाइन फोल्ड कहते हैं. और एक्टिविटी विद इन सेडिमेंट्री लेयर्स अलाउ द सरफेस टू सिंक. और जब जो एक्टिविटी होती है सेडिमेंट्री लेयर्स में रॉक्स की, तो उससे क्या होता है, जब सरफेस सिंक हो जाता है, जो है सिंक होने लगता है, तो उसे कहते हैं सिंक्लाइन फोल्ड. द हिमालयस वर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग एंड हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन when the Indian plate collided with the Eurasian plate. जो इंडियन प्लेट्स के साथ यूरेशियन प्लेट्स का कंप्रेशन होता है तब उससे हिमालयास जो है वो पर्वत श्रृंखला फॉर्म होती है. दूसरा पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म व्हेन द सरफेस ऑफ अर्थ इज क्रैक. जब अर्थ सरफेस एकदम क्रैक हो जाती है, उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, तब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं. एज द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर they put rock strata under tremendous strain which causes cracks or fault in the rocks. तब फिर क्या होता है बच्चों कि जो टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करती हैं तो फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से की तरफ से मूव करती हैं, तो वो चट्टानों के जो बीच में ना वो स्ट्रेन पैदा कर देती हैं और उसमें तोड़फोड़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं जो है, और फॉल्ट्स इन द रॉक्स. चट्टानों में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, उनसे जो है माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है. ब्लॉक माउंटेन्स दो तरह से फॉर्म में आते हैं. व्हेन अ ब्लॉक ऑफ अर्थ बिटवीन टू पैरेलल फाल्ट इज रेज्ड फॉर्मिंग अ स्टीप साइडेड मूवमेंट माउंटेन, इट इज ऑल्सो नोन एज हॉर्स्ट. ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, जब एक ब्लॉक पड़ जाता है अर्थ में, दो पैरेलल फॉल्ट इज रेज्ड, तो ऊपर दो मतलब पैरेलल कौन से होते हैं, समानांतर जो है फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, ऊपर उठते हैं वो, और एक ढलान साइडेड ढलान सा होता है, उनके बीच में ऊपर से ढलुआ होते हैं, उनसे माउंटेन बनता है. क्या होता है, जब एक ब्लॉक पड़ जाता है अर्थ में, है ना, तो वो दोनों ब्लॉक्स जब पैरेलल कंडीशन में ऊपर उठते हैं, ऊपर आकर ढलान फॉर्मेशन में आ जाते हैं, वो स्टीप और ढलुआ कंडीशन में, तो इस तरह से माउंटेन बनता है. और इट इज़ ऑल्सो नॉन एज हॉर्स्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है. वैन क्रस्ट, जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, ऑन आइदर साइड दोनों साइड ऑफ पैरेलल फॉल्ट सिंक, जब वो सिंक हो जाते हैं, नीचे ढल जाते हैं, तब ये बनते हैं, जैसे वॉस्गेज एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन के ये एग्जाम्पल्स हैं. डिफरेंस बिटवीन यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, आइए
जानते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड रिलेटिवली रिसेंटली, ये रिसेंटली जो है अब ये भी बने हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड लॉन्ग एगो, ये बहुत लंबे समय पहले जब माउंटेन्स ब्लॉक्स हुए थे, फोल्ड हुए थे, तब ओल्ड फोल्ड जो है ये तब बने थे, बहुत पुराने समय पहले, लंबे समय पहले। दे आर हायर दैन द ओल्ड माउंटेन, और इनकी हाइट जो है यंग फोल्ड्स की, हिमालयस की से ज़्यादा है। और जो ओल्ड फोल्ड में आपको मैंने कौन कौन से नाम बताए थे, अरावली, अपालेचियन, ये जो है इनकी हाइट कम होती है। और इनकी पीक्स के बारे में भी मैंने अभी यहाँ पर बताया था, जो यंग फोल्ड्स होते हैं उनकी पॉइंटेड पीक्स होती है, इनकी राउंड पीक्स होती है ना। और दे हैव मोर रग्ड फीचर्स, इनकी फीचर्स बहुत ज़्यादा रग्ड होती है। इसमें स्टीपर स्लॉप्स, जो उनकी ऊपरली छतें होती हैं, डीपर वैलीज, बहुत गहरी गहरी घाटियाँ होते हैं, और इनकी जो स्लॉप्स होती है बहुत जेंटल होती हैं। एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, हिमालयाज इसके एग्जाम्पल है, और इसके अपालेचियंस, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, एंड अरावलीज ये इसके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। पिक्चर्स में भी शो किया गया बच्चों, ये देखो पॉइंट बना हुआ है और ये ऊपर से राउंड शेप में है। ठीक है, नाउ फॉल्ट। फॉल्ट के बाद में, फॉल्ट क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ क्रैक, जब कोई क्रैक पड़ जाता है अर्थ सरफेस में और फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक टूट जाना, फ्रैक्चर मतलब टूटना की बात होती है, इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में, विच देयर हैव बीन मूवमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है जब क्रैक पड़ता है तो मूवमेंट होती है, हलचल होती है। फॉल्टिंग इज अ मूवमेंट, तो फॉल्टिंग क्या है, तो उसकी फॉल्टिंग जो है वो मूवमेंट ही होता है बच्चों, ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट में अलोंग अ फॉल्ट। फॉल्टिंग कॉजेज द फॉर्मेशन रिफ्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स, और फॉल्टिंग जो मूवमेंट ये जो होता है अर्थ क्रस्ट में हमारी, इसमें जो क्रैक होने की वजह से, क्रैक जब पड़ते हैं तो इसी से माउंटेन्स बनते हैं, रिफ्ट सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स, वैलीज बनती हैं, रिफ्ट वैलीज। रिफ्ट वैली क्या होती है, चलो पता लगाते हैं। वह रफली टू पैरेलल फॉल्ट, जब बताया था अभी मैंने पीछे कि पैरेलल फॉल्ट, पैरेलल फॉल्ट्स क्या होते हैं, दोनों में जो मूवमेंट्स जो क्रैक पड़ेगा तो पैरेलल मतलब समान दूरी पर होंगे वो, और वो जो है दो होते हैं, एंड द क्रस्ट बिटवीन दिस, और उनके बीच का जो फॉल्ट्स के स्लिप डाउन देन आर नैरो स्टीप साइडेड वैलीज फॉर्म, तो उनके बीच में क्या होता है, एक नैरो नीचे जो है जो घाटी बन जाती है, और उसको कहते हैं रिफ्ट वैली और ग्रेबन। ग्रेबन इज अ जर्मन टर्म फॉर रिफ्ट वैली। द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका की, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इन इंडिया नर्मदा एंड तापी रिवर्स ऑल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैलीज। नर्मदा और तापी जो नदियाँ हैं वो इसी तरह से जो बनी हुई रिफ्ट वैलीज हैं, आपको बताया फॉल्टिंग के द्वारा, तो ये नदियाँ वहीं पर फ्लो करती हैं, बहती हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्ट, अब कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, एक तो नॉर्मली फॉल्ट्स होते हैं, रिजर्व फॉल्ट, टियर फॉल्ट, है ना। तो नॉर्मल फॉल्ट्स के अंदर एक सिंपल मूवमेंट होती है, इन विच ब्लॉक्स ऑफ रॉक, रॉक के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं, है ना, मूव अप, ऊपर उठ जाते हैं, और डाउन नीचे भी आते हैं। रिजर्व फॉल्ट, वन ब्लॉक इज फोर्स्ड अप एंड ओवर अनदर ब्लॉक। वन ब्लॉक जो है जब फोर्स ऊपर की तरफ कोई एक ब्लॉक फोर्स करता है और फिर ओवर अनदर ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक के ऊपर, तब ये रिजर्व फॉल्ट कहते हैं इसको। टियर फॉल्ट, साइडवेज मूविंग फॉल्ट विच प्रोड्यूस अर्थक्वेक्स। साइडवेज मूविंग फॉल्ट जो होते हैं, साइड में मूविंग मतलब मूवमेंट होती है फॉल्ट्स में, विच प्रोड्यूस अर्थक्वेक, जिससे अर्थक्वेक आते हैं उसे टियर फॉल्ट कहते हैं। Okay, now we will discuss about the volcanic mountains. Volcanic mountains are formed when molten rocks, देखो volcanic mountain जो ज्वालामुखी से जो है बने हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, माउंटेन्स जो पर्वत है वो कैसे बनते हैं, जो पिघला हुआ जो लावा होता है, जो पिघली हुई रॉक्स होती हैं जो बहुत ही गहराई से निकल के आती हैं अर्थ के अंदर से, एंड पाइल्स अप ऑफ द सरफेस, और फिर आकर जो है सरफेस के ऊपर पाइल्स अप मतलब उनका ढेर लग जाता है, जो मोल्टन रॉक्स होती हैं। तो इस तरह का मटेरियल इजेक्टेड और लावा, उसको से एक लावा निकल के आता है, राख निकलती है, सिंडर एशेस निकलती हैं, है ना। तो जब द मोल्टन रॉक, जो पिघला हुआ जो मोल्टन रॉक होती है, जब वो पिघलने के बाद जम जाती है, कूल डाउन, ठंडी पड़ जाती है, तो वो ठोस बन जाती है, टू फॉर्म वॉल्केनिक माउंटेन, तो उससे क्या बनता है, वॉल्केनिक माउंटेन बनता है आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन। माउंटेन किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंटेन फ्यूजियामा इन जापान आर सच एग्जाम्पल्स, वो इसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। डिफिकल्टीज ऑफ माउंटेन लाइफ, देखो ये वॉल्केनिक इरप्शन दिखाया है ना, जब अर्थ में जो ज्वालामुखी विस्फोट आता है उससे ऊपर निकलती हैं मोल्टन रॉक्स, फिर यहाँ पर आके ये जम जाती हैं, लावा दिखाया है ना, इससे ये एशेज, ये राख निकल रही है, धुआं निकल रहा है ना, तो फिर क्या होता है, ये मोल्टन जो ऊपर जब पिघल कर ऊपर आता है तो फिर ये
क्या होता है? सॉलिडिफाइज मीन्स कठोर बन जाता है, जम जाता है और एक माउंटेन की शेप में बन जाता है, तो इससे है वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं। डिफ़िकल्टीज ऑफ माउंटेन लाइफ। अब माउंटेन जो एरिया में लोग रहते हैं, हिली एरिया में, उनके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। स्लोप्स आर स्टीप, हैंस लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब देखो जो स्लोप्स होती है, जो ऊपर जो उनके ऊपर माउंटेन्स के ऊपर जो छतें होती हैं वो बहुत ढलुआ होती हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर फार्मिंग तो की नहीं जा सकती। फार्मिंग इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल ड्यू टू द थिन लेयर ऑफ सॉइल एंड हार्श क्लाइमेट। अब जो फार्मिंग है वहाँ पर बहुत मुश्किल होती है, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाती है, संभव नहीं हो पाती है, बिकॉज जो वहाँ की जो सॉइल है उसकी लेयर बहुत हल्की होती है और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत रफ है, हार्श है, कठोर है। द रग्ड ट्रेन ऑफ द माउंटेन्स मेक ट्रांसपोर्टेशन एंड फिजिकल कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। और ये जो वहाँ का जो क्षेत्र है, जो जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिजिकली भी लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते हैं ड्यू टू द रफ क्लाइमेट। ओके, तो प्लेट्यूज पठार। देखो प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये मिट्टी के पठार होते हैं, हिंदी में इसको पठार कहते हैं। मिट्टी के जो है ऊपर उभरा हुआ एक पार्ट होता है सराउंडिंग एरिया से ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे जैसे तिब्बत का प्लेट्यू बना हुआ है, तो ये सराउंडिंग एरिया तो ये है, यहाँ पर ये जो है ये ऊपर उभरा हुआ भाग है और ये टेबल लैंड होती है। ऊपर जैसे पॉइंटेड पिक्स नहीं होती, इसमें जो है प्लेन लैंड होती है, ऊपर से टेबल लैंड कहते हैं इसको, इससे टेबल होती है। The plateau is a broad and rather level of dissected stretch of land rising sharply from the surrounding areas। देखो मैंने अभी बताया कि सराउंडिंग एरिया से ऊपर उठे होते हैं भाग। प्लेट्यू में है स्टीप स्लॉप्स ऑन वन और मोर साइड। इसकी जो स्लॉप्स हैं, जो ऊपरी जो ढलान है वो ढलुआ होती हैं छतें उसकी। द हाइट ऑफ प्लेट्यू में रेंज फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स टू several thousand मीटर्स अबव सी लेवल। और जो इसकी हाइट होती है प्लेट्यू की, वो उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक हो सकती है, 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर्स तक हो सकती है सी लेवल के ऊपर। दे आर जनरली रेफर टू आर टेबल लैंड्स। उनको जब मैंने अभी बताया था ना, टेबल लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यू ऑल्सो वेरी इन एज। जो है माउंटेन्स जैसे मैंने आपको बताया था, अलग जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना पीरियड हुआ है उनको बने हुए उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। इसी तरह से प्लेट्यूज भी, जैसे मिलता है ना ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन, इसी तरह से प्लेट्यूज जो हैं वो भी नए और पुराने होते हैं, वो अलग। ओल्ड प्लेट्यूज आर लोअर एंड स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज। और जो ओल्ड प्लेट्यूज होते हैं वो नीचे होते हैं, मतलब उनकी हाइट कम होती है और वो बहुत लंबे एरिया तक फैले होते हैं। द डकैन प्लेट्यू ऑफ इंडिया एंड द प्लेट्यू ऑफ ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका आर ओल्ड। ये पुराने हैं जो मैंने अभी नेम बताए। द ओल्ड प्लेट्यूज आर जनरली रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज ऑल्सो। जो ओल्ड प्लेट्यूज होते हैं, पुराने पठार होते हैं, वहाँ पर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द तिब्बत प्लेट्यू विद द हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर अबव द सी लेवल इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। तिब्बत प्लेट्यू जो है उसकी हाइट कितनी है, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है सी लेवल से ऊपर, और ये हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे ऊंची है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। टाइप ऑफ प्लेट्यूज। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ प्लेट्यूज के बारे में। प्लेट्यूज के टाइप के बारे में, कौन कौन से टाइप के होते हैं। इंटरमाउंटेन प्लेट्यूज, पिएडमॉन्ट प्लेट्यूज, कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज, है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। इंटरमाउंटेन कौन से होते हैं, वो प्लेट्यूज होते हैं जो कम्प्लीटली या तो पूरे या पार्शियली या थोड़ा बहुत अंश उनका सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो आसपास या तो पूरी तरह से माउंटेन्स से ढके होते हैं अपने, या फिर कहीं कहीं माउंटेन्स होते हैं, तो वो होते हैं इंटरमाउंटेन। तभी उनको नेम उनके अकॉर्डिंग ही पड़ा है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू और बोलिवियन प्लेट्यू जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन प्लेट्यूज जो हैं वो अमंग द हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट इसी में होते हैं, जिससे तिब्बत प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब पिडमॉन्ट प्लेट्यूज कौन से होते हैं, ये माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं, ऑन वन साइड, एक साइड से, एंड प्लेन्स और द सी ऑफ द अदर, और दूसरी साइड जो इनकी होती है वो प्लेन एरिया में होती है या समंदर के दूसरी साइड होती है। द कोलोराडो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल, और इसका कोलोराडो जो है प्लेट्यू इसका एक एग्जाम्पल है। कॉन्टिनेंटल कौन से होते हैं बच्चों, द प्लेट्यूज अराइज अडप्टली फ्रॉम द प्लेन और द सी। वो प्लेट्यूज जो प्लेन एरिया से या समंदर के एरिया से ऊपर उठे होते हैं। द प्लेट्यू ऑफ अफ्रीका, द डकैन प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इनके एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। नाउ प्लेन्स।
प्लेन्स एरिया क्या होता है? इट रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लाइंग वास्ट एक्सपेंस लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन एरिया समतल मैदान जो है बिल्कुल फ्लैट होता है, और लो लाइंग मतलब निचला होता है, बहुत वास्ट एक्सपेंस जो है धरती के फैलाव में फैला होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर, और ये प्लेस 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते हैं। अबव मीन सी लेवल, समतल से ऊपर। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, कुछ बहुत जो है प्लेन्स हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली समतल होते हैं। विच अदर्स हैव अ वेव लाइक और अनड्यूलेटिंग सरफेस। मोस्ट प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन फॉर्म्ड बाय रिवर्स। ज़्यादातर प्लेन एरिया जो हैं हमारे वर्ल्ड के वो रिवर्स से बने हुए हैं। देयर ट्रिब्यूटरी, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे, एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज जो उनकी जो और सहायक नदियाँ हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं। रिवर ब्रिंग एंड डिपॉजिट। अब देखो क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं जब वो बहती हैं तो अपने साथ वो बहुत सारे जो है मिनरल सिल्ट ये भी साथ में लेकर आती हैं। सैंड एंड ग्रेवल कोल्ड एल्यूमिनियम अलॉन्ग देयर कोर्सेज, अपने किनारों से। दिस प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स, और ये जो प्लेन एरिया है इस तरह से जो है 10 इस प्रकार जो प्लेन है वो रिवर से बनता है, उसे आर कॉल्ड एल्यूवियल प्लेन। एल्यूवियल प्लेन कहते हैं। द गैंगेटिक प्लेन ऑफ द इंडिया, द नील बेसिन ऑफ इजिप्ट एंड द यंगटेस बेसिन ऑफ चाइना, ये एग्जांपल्स हैं एल्यूवियल प्लेन्स के। एल्यूवियल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत उपयुक्त होते हैं। दे हैव ऑल्सो बीन द क्रेडल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, ये इनसे पुरानी जो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उनके बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन completed and I hope you all have been understood with the detail of this chapter, and now we will meet in the next video with the description of the new chapter. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe students, bye bye.